न्याय के देवता से मृत्यु के देवता का मिलन। संयमनीपुरी चित्रगुप्त महल। महाराज चित्रगुप्त महल में अपने कक्ष से बाहर निकल रहे थे कि एक बलिष्ठ ऊंचे देव पुरुष चित्रगुप्त महल में प्रवेश करते हैं। महाराज चित्रगुप्त अभिवादन में अतिथि के समक्ष हाथ जोड़ देते हैं। आपका स्वागत है। हे देव, अपना परिचय देने का कष्ट करें। मैं सूर्यपुत्र यम हूं। अभिवादन में यमराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, आइए मृत्यु के देवता यमराज जी, आपके बारे में ब्रह्मा जी ने बताया था। महाराज चित्रगुप्त जी ने सामने रखे 2 सिंहासनों की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों आमने सामने रखे सिंहासनों में बैठ जाते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने अद्भुत महल बनाया है। यमराज जी ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, हाँ, वे अपने कार्य में श्रेष्ठ हैं। यमराज जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी है। मृत्यु के देवता का पदभार मैंने संभाल लिया है, लेकिन प्रथम न्यायाधीश का रिक्त सिंहासन आपकी प्रतीक्षा में है। अब हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, हाँ, मैं सज्ज हूं। यमराज जी, लेकिन सृष्टि में अरबों प्राणी हैं, साथ ही देवता और दानव भी हैं। उन सभी के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा, उनके कर्मों से कर्मों का समायोजन, श्रेष्ठ कर्म, बुरे कर्म, किसी के द्वारा प्रेरित करने पर किए गए कर्म, मानसिक कर्म, भौतिक कर्म और कर्म करते समय उनकी भावनाओं और इच्छाओं का संपूर्ण ज्ञान और उसके आधार पर न्याय करना, क्या ये संभव होगा? मैं तो मृत्यु का देवता हूं। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि इन सबके लिए एक समर्थवान शक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि निष्पक्ष न्याय कर सके। कृपया आप मुझे अपने बारे में अवगत कराएं। महाराज चित्रगुप्त अपने स्पष्टवादी स्वभावानुसार बोले, ब्रह्मा जी ने मुझे साकार रूप लेने के लिए तप किया था। मैंने केवल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक रूप धारण किया है। अन्यथा मैं तो पूर्व से ही सभी प्राणियों की काया और चित्त में गुप्त रूप से स्थित था और हूं। मैं प्रत्येक प्राणी की काया और चित्त में गुप्त रूप से स्थित हूं। प्रत्येक प्राणी, देव या दानव जो भी कर्म करते हैं, उनके चित्त पर प्रत्येक कर्म का चित्रण हो जाता है, अर्थात प्रत्येक कर्म चित्र के रूप में अंकित हो जाता है। अंत समय में या फल देने के समय उनके उस चित्रण को मैं संक्षिप्त रूप में पढ़ने में समर्थ हूं। इसलिए किसी भी प्राणी का संपूर्ण जीवन चित्रण मेरे लिए सर्वत्र उपस्थित रहता है, जिससे उनके कर्मफल देने में कहीं कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। चूंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उनकी रचनाओं से परे हूं, इसलिए भी मैं उनकी रचनाओं से मोहित हुए बिना भी निष्पक्ष न्याय करने में समर्थ रहूंगा। यमराज जी बोले, लेकिन अब जब आप साकार रूप में हमारे सामने हैं, तो फिर आप असंख्य प्राणियों के चित्त पटल को पढ़ने में कैसे समर्थ होंगे? हमें लगता है इस कार्य के लिए आपको असंख्य दूतों की आवश्यकता होगी। यमराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। चित्रगुप्त जी कुछ सोचते हुए बोले, चलिए यमराज जी, देवलोक घूम कर आते हैं। यमराज जी, चलिए, बहुत समय से मैं भी देवलोक नहीं गया। दोनों सिंहासन से उठकर महल से बाहर चले जाते हैं। आकाश मार्ग से देवलोक में प्रवेश करते हैं। देवलोक अत्यंत सुंदर नगरी है, जिसमें सभी देवता वास करते हैं। यमराज जी, चित्रगुप्त जी, आपके कार्य क्षेत्र में प्राणियों के साथ साथ देवता भी आते हैं।
अतः क्या आप बता सकते हैं कि सामने आ रहे जो देव पुरुष हैं, उनके चित्त पटल पर उनके द्वारा किए गए कर्मों को आप कैसे देखते हैं? यमराज जी आसपास देखते हैं, लेकिन चित्रगुप्त जी नजर नहीं आते। देव पुरुष: प्रणाम यमराज जी, आप यहाँ देवलोक में कैसे? यमराज जी: मैं और चित्रगुप्त जी दोनों ही आज देवलोक भ्रमण के लिए निकले थे, लेकिन ना जाने वे अचानक कहाँ चले गए। देखते ही देखते देव पुरुष की काया और चित्त से निकलकर चित्रगुप्त जी यमराज जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। चित्रगुप्त जी: आप मुझे ढूंढ रहे थे यमराज जी? यमराज जी आश्चर्य से बोले: आप इन देव पुरुष की काया में कब चले गए? चित्रगुप्त जी: मैं तो वहीं था, आपके पूछने पर आपके सामने आ गया। देव पुरुष जो स्वयं के चित्त से पुनः प्रकट हुए महाराज चित्रगुप्त की इस लीला से अनभिज्ञ थे, पुनः प्रणाम करके आगे चले जाते हैं। यमराज जी और चित्रगुप्त जी आगे चल देते हैं। यमराज जी: जबकि आप उन देव पुरुष की काया से निकल आए हैं, तो अब आगे के कर्मों को देखने के लिए तो आप वहां हैं नहीं, फिर? चित्रगुप्त जी बोले: मैं अब भी वहां स्थित हूं। जिस प्रकार पूर्ण परम ब्रह्म से प्रकथक होकर इस जगत में सभी की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद भी पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ही है, और यहाँ तक कि पृथक हुए जगत में भी पूर्ण ब्रह्म ही है, तो आप और हम भी पूर्ण ब्रह्म का ही तो रूप हुए। इसी प्रकार मैं प्रत्येक प्राणी, देव और दानव सभी की काया और चित्त में स्थित हूँ, और वहां से बाहर प्रकट होने के बाद भी अंदर यथा स्थान विद्यमान रहता हूँ। यमराज जी स्वयं ज्ञानी थे। परम ब्रह्म परमात्मा के उदाहरण से वे पूर्ण रूपेण समझ चुके थे कि चित्रगुप्त जी भौतिक रूप में सामने उपस्थित होते हुए भी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हैं। यमराज जी मुस्कुराते हुए बोले: फिर वापस चले चित्रगुप्त जी? मुझे लगता है कि यहाँ आने का आपका प्रयोजन पूर्ण हो गया है। यमराज जी को मुस्कुराता हुआ देखकर चित्रगुप्त जी भी मुस्कुराकर वापस लौटने की सहमति में सिर हिला देते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी के मुस्कुराते ही सारी सृष्टि के प्राणियों के चित्त में अकारण प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। यमराज जी को सामर्थ्यवान साथी मिल जाने के कारण उनके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। दोनों ही देवलोक से संयमनीपुरी की ओर अपना रुख कर देते हैं।